सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज आज भारत की तरफ से रहे रविंद्र जडेजा। उनकी इकोनॉमी देखिए 2.80, 10 ओवर में सिर्फ उन्होंने 28 रन दिए और 3 विकेट निकाले। अतुल, सच बताइएगा, आज एक स्टेज पे क्या आपको लग रहा था कि अगर आप अजहर से वो शर्त लगा लेते कि 120 पे ऑल आउट तो हार भी सकते थे? नहीं हार सकते, पर मैंने जो ऑड्स दिए थे ना उससे घबरा, बाजी ने कह दिया था कभी ऐसा पंगा मत लो, क्योंकि बाजी को ज़्यादा पता है। पर कमाल कर दिया, मुझे लगता है कि देखिए हर चीज़, देखिए जो कैच पकड़ा केएल राहुल ने अंडर एज से, वो एक नॉर्मल विकेट कीपर के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। पर मुझे लगा कि जिस तरह से जडेजा ने इस ग्राउंड की जो सारी उसका डेटाबेस था ना, जिस तरह से इस्तेमाल किया इस पिच को, नई पिच थी, मुझे लगता है कि इन हाइंड साइड अब ऑस्ट्रेलिया सोच रहा होगा कि शायद थोड़ी गलती कर दी पहले बल्लेबाजी करके, पर अभी भी उन्होंने रन बना दिए हैं, हमने अभी बनाने हैं। बिल्कुल 199 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम ने। संजय बांगर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जीएस विवेक का भी फ्रेम मुझे नजर आ रहा है। संजय, सबसे पहले आपसे रिएक्शन ले लेती हूँ अब मैं कि ये जो 199 रन बनाए हैं ऑस्ट्रेलिया ने, आपको लगता है कि आखिर में जाके शायद हमने कुछ ज्यादा रन गवा दिए? क्योंकि एक स्टेज पे 140 पर 7 आउट थे और लग रहा था कि 200 तक नहीं पहुंच पाएगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। एक बड़ी कॉम्पिटिटिव टीम है ऑस्ट्रेलिया, उनका नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड होता है, तो आप उम्मीद यही करते हैं क्योंकि पैट कमिंस है, मिचेल स्टार्क है, वो अपनी बल्लेबाजी कंट्रीब्यूट करते हैं, मगर भारत ने कोई भी ऐसे गेंदबाज किसी ने भी इजी बॉल नहीं दिए मारने के लिए और पूरी तरह से हावी रहे। अगर आप पहले 3 बैट्समैन को देखें, वार्नर, स्मिथ और मिचेल मार्श, जिनके ऊपर काफ़ी दारोमदार रहता है ऑस्ट्रेलिया का, उनको बेहतर तरीके से पहला जो विकेट लिया वो ज़बरदस्त था, बाहर निकली वो गेंद ऑफ स्टंप के बाहर से, और फिर कुलदीप का वो जो विकेट था इम्पैक्ट, जब जो वार्नर है वो बढ़िया पार्टनरशिप चल रही थी उस वक्त, और स्टीवन स्मिथ को जिस तरह से चलता किया रविंद्र जडेजा ने, तो मुझे लगता है उससे गेम बहुत बेहतर तरीके से सेटअप हुआ भारत के लिए। विवेक, हमारा पूरा ही पैनल ये मानता है कि यहाँ पर 200 रन भी इंडिया को निकालने होंगे। जिस तरह से हमने देखा ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन स्ट्रगल कर रहे थे, क्या रीडिंग है आपकी? यहाँ क्या रन स्कोरिंग मुश्किल बनती जा रही है या अब आसान हो जाएगी? कंडीशंस यहाँ पर थोड़े से मुश्किल ज़रूर थे, लेकिन ऐसा कंडीशंस नहीं था जहाँ पर बल्लेबाजों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। अगर आप पूरा प्ले देखें और उसमें देखें कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आउट हुए थे, तो बॉलर ने जितने कंट्रीब्यूट किया उतना ही कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों की तरफ से था। जिस तरीके के लूज शॉट्स उन्होंने खेले और वहीं पर खेले जहाँ उन्हें पता था कि प्लेयर है, तो कुछ शॉट्स मिस टाइम हुए, बॉल थोड़ा रुक के आ रहा है, फंस के आ रहा है, लेकिन आमतौर पर शाम के बाद बल्लेबाजी करना थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन हाँ, दिक्कत ज़रूर होगी कि जब बॉल नया होगा तो बॉल यहाँ पर स्विंग होता है, सी ब्रीज है, और अभी से हमें हवा का फ़र्क यहाँ पता चल रहा है, क्योंकि दोपहर को यहाँ बहुत गर्मी थी, लेकिन अब शाम होते होते और जब सनसेट हो चुका है तो एक अच्छा सा ब्रीज है, वो लेफ़्ट टू राइट की तरफ जा रहा है। तो मिचेल स्टार्क का जो विद द विंड अगर वो बॉल डालेंगे तो थोड़ी बहुत यहाँ पर दिक्कत ज़रूर होगी, लेकिन ये कंडीशंस ऐसे नहीं है जो अनप्लेएबल हो, ऐसे कंडीशंस नहीं है। विकेट थोड़ा सा रुक के आ रहा है और मेरे ख्याल से ये वही कंडीशंस है जहाँ पर हमारे भारतीय बल्लेबाज सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो। मेरे हिसाब से जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इस तरीके के विकेट के हम मास्टर हैं, चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो। तो अब गेंदबाजों ने अपना काम कर दिया है, बल्लेबाजों को ये 200 रन हासिल करने होंगे अगर अपने ओपनिंग मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये जीत और ये 2 अंक अपने साथ आगे लेकर जाने हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।